दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास करेंगे हम विविध से संबंधित। हिंदी में विविध की भी हमने एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम हिंदी साहित्यकारों के उपनाम, हिंदी में प्रथम आदि जो तथ्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनको करते हुए जो है अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य से संबंधित पूछे जाएंगे तो उनके लिए क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। कहीं ना कहीं हर एक परीक्षाओं में जो है महत्वपूर्ण सभा या संस्थाएं या उनके संस्थापकों से भी संबंधित हमेशा परीक्षा में प्रश्न हमें देखने को मिले हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो। तो आज की क्लास में हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण सभा, संस्थाएं व उनके संस्थापक, इससे संबंधित कितने हमारे प्रश्न बन सकते हैं। इनको अगर आप कर लोगे तो उन सभी प्रश्नों का जो है आप आंसर आराम से दे सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं में से जो है परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले सभा का नाम है अंजुमन। अंजुमन सभा जो है नवीन चंद्र राय द्वारा लाहौर जो है स्थान रहा। उसके बाद है कविता वर्धनी सभा। तो कविता वर्धनी सभा का आपको सभी को पता है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि काशी स्थान रहा है, काशी। उसके बाद भाषा संवर्धनी सभा जो कि भाषा संवर्धनी सभा जो है बाबू तोताराम जी द्वारा अलीगढ़। उसके बाद है हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा 1884 ईस्वी प्रयाग से। नागरी परिचारिक सभा जो है वो आप सभी को पता है 1893 में श्याम सुंदर दास इसके संस्थापक रहे और वाराणसी से रही है। फिर श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, ये तीनों संस्थापकों में आ जाएंगे भाई, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है इनमें कौन नागरी परिचारिणी सभा के क्या संस्थापक नहीं है। तो इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, जो कि वाराणसी जो है स्थान रहा। और जो वर्ष क्या रहा 1893 ईस्वी। अगर पत्रिका की बात करें, यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है पत्रिका, अगर नागरी परिचारिणी पत्रिका कब प्रकाशित कराई गई ये पूछ लिया जाए तो 1896 में। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नागरी परिचारिणी सभा की बात करें तो 1893, नागरी परिचारिणी पत्रिका की बात करें तो 1896। उसके बाद है रसिक समाज और कवि समाज, बाबू सुमेर सिंह द्वारा जो रसिक समाज है वो कानपुर से। उसके बाद रसिक समाज जो है भारतेंदु जी द्वारा, भारतेंदु माने जाएंगे भाई इसके संस्थापक। फिर कवि समाज जो है बाबू सुमेर सिंह ने आजमगढ़ से। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय प्रयाग से। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार जो संस्था रही वो 1915 में महात्मा गांधी द्वारा मद्रास इसका स्थान रहा। अखिल भारतीय संगीत परिषद 1919 में। उसके बाद इंडियन पीपल्स थिएटर एसो जो है ये 1942 ईस्वी में। उसके बाद जो है परिमल जो है 1944 में। साहित्य अकेडमी 1954 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के संस्थापक रहे और दिल्ली स्थान रहा। उसके बाद जो है संगीत नाट्य अकादमी 1953 में, राजेंद्र प्रसाद जी दिल्ली से। उसके बाद है भारतीय नाट्य विद्यालय 1959 जो है इब्राहिम अलकाजी द्वारा स्थान रहा दिल्ली। इस प्रकार से इनको आपको बार बार रिवाइज कर लेना है ताकि परीक्षा में कोई भी इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप आसानी से इसका आंसर लगा सको। हिंदी साहित्य परिषद भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी। फिर है वत्सल फाउंडेशन अज्ञे जी द्वारा 1980 में। अज्ञे इनके संस्थापक रहे, कहाँ स्थान क्या रहा दिल्ली। अगला है अंतिम मीर मंडल जो है सैयद अमीर अली द्वारा देवरी मध्य प्रदेश स्थान रहा। इस प्रकार से जो मुख्य इम्पोर्टेंट जो ये हैं संस्थाएं उनका भी नाम मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ एक दो ही ऐसी संस्थाएं हैं जो परीक्षा में
कम पूछी जाती हैं, नहीं के बराबर। और क्या पता परीक्षा में अब की बार जो पूछी नहीं गई है वो पूछ ली जाए, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। इम्पोर्टेंट नहीं है। हर एक तथ्य जो हिंदी साहित्य से संबंधित है, जो कि ऑथेंटिक बुकों में दिए हुए हैं, तो वे सभी तथ्य जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो जैसे कि अंजुमन भी नहीं पूछा जाता, कविता वर्धनी सभा काफ़ी बार पूछी गई है, भाषा संवर्धिनी सभा भी पूछी जाती है, हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा भी, और नागरिक प्रचारणी सभा और पत्रिका दोनों ही पूछी जाती है। रक्षित समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं, ये भी पूछा जाता है। कवि समाज नहीं पूछा जाता भाई ज़्यादातर। और हिंदी साहित्य सम्मेलन पूछा जाता है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार जो है ये भी पूछा गया है। महात्मा गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय संगीत परिषद भी पूछ लिया जाता है। प्रगतिशील लेखक संघ भी पूछ लिया जाता है। ये तो इम्पोर्टेंट है ही। प्रगतिशील लेखक संघ की जो भारत में स्थापना हुई वो मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी, लेकिन इससे बाहर जो है पहले 1900 दूसरे देशों में 1935 में पहले कर चुके थे हिंदी इस संस्था की स्थापना प्रगतिशील लेखक संघ की 1935 ईस्वी में की गई थी विदेश में। और भारत की बात करें तो 1936 में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। उसके बाद इंडियन पीपल्स थिएटर एसओ की जो है 1942 में, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। परिमल भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। साहित्य अकादमी पूछा जाता है 1954 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो संस्थापक रहे। संगीत नाटक अकादमी ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। 1953 भारतीय नाट्य विद्यालय 1959 पूछ लिया जाता है कई बार। और उसके बाद ये भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, कम पूछे जाते हैं। उसके बाद आज की क्लास में भाई बस ये प्रमुख सभा व संस्थाएं ही करेंगे, इनको आपको याद कर लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं परीक्षा में ये हमेशा पूछे जाते हैं। आपके इस आज की क्लास से जो बेशक छोटी वीडियो है, कम समय की रहेगी आज की क्लास, लेकिन आपके यहाँ से कम 2 नंबर तो जो है अवश्य ही प्रश्न आपको 2 नंबर के प्रश्न तो अवश्य ही आपको देखने को मिलेंगे। तो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एनटीए नेट की परीक्षा हो या फिर जो है टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, या जिस भी परीक्षा में साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। एनटीए नेट की परीक्षाओं में तो इनको जो है मिलान से भी पूछ लिया जाता है। इन संस्थाओं का नाम दे देते हैं, संस्थापक का नाम देते हैं, या फिर वर्ष भी दे देते हैं कई बार कि इनका मिलान करो या इनमें से असत्य बताओ या सम्मिलित कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो आपको बिल्कुल इनको याद कर लेना है, कौन सी संस्था जो है कौन सी संस्था के संस्थापक कौन रहे हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास भाई छोटी होगी। तो वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।